हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो ये हमारा जन्माष्टमी वाले दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने वही 4 बजे से स्टार्ट कर दिया था। तो यानी काम तो सारा सुबह का हो गया था मैंने, और फिर उसके बाद मैं शाम को फिर से नहा के आई थी, क्योंकि अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो मैंने सोचा चलो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद ही फिर नहा धो के मैं तब आई थी किचन में। तो यहाँ पे दाल भीग रही थी, सुबह मैंने भिगो दी थी चने की दाल, तो बस वही मैं यहाँ पे पीस रही थी। तो मैंने कहा फटाफट से इसे भी पीस लेती हूँ, क्योंकि अब इसके बाद से जो भी काम है ना फिर हो ही जाएंगे, क्योंकि 12 बजे तो होगा कान्हा जी का जन्म ही। तो इसलिए अभी से तैयारी करूँगी तो वही धीरे धीरे इसी टाइम तक सारी तैयारियाँ हो पाएंगी। तो बस यहाँ पे मैंने दाल, देखो मेरी पिस गई थी, तो मैंने दाल रख दी सारी। और उसके बाद में फिर मैं ये मिक्सी बाद में हटा दूँगी। मुझे याद आ गया, मैंने कहा तुलसी के दल पहले तोड़ के रख लूँ दो, क्योंकि चरणामृत में डालते हैं ना। तो बस वही मैं तोड़ रही थी यहाँ पे, क्योंकि फिर सूर्यास्त हो जाएंगे नहीं तोड़ते हैं ना। तो वही बस। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी लोगों को, जितने फ्रेंड्स हैं सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और यहाँ पे देखना, मैंने ये इयररिंग्स लिए थे, ये देखना कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैंने आज ही, कल लाई थी जब मैं कान्हा जी के लाई थी ना, तभी मैं अपने लिए भी ले आई थी। तो मैंने अभी इस टाइम डाल लिया, कान्हा जी को तो मैं शाम को पहनाऊँगी। तो कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना। ये देखना, मुझे बहुत सुंदर लगे थे तो मैं ले आई थी, मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलो। और यहाँ पे ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये तूफान कर रहे हैं खड़े। तो आप लोग भी बताना, आप लोगों ने। तो यहाँ पे फिर आप लोगों से बात करने के बाद में फिर मैं लग जाती हूँ। यहाँ पे आलू वगैरह छील काट के रख लिए थे, और इधर थोड़ी वो बना लूँगी, सूत फेनी रखी हुई थी। यानी सूत फेनी के हिसाब वैसे ही हैं, सिमई जैसे बोलते हैं ना, तो वैसी ही हैं। तो उसी हिसाब से बस वो भुनी है, तो खाली बस दूध में ऐसे ही डालनी है। तो यहाँ पे वो बना लूँगी, और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि आज तो जन्माष्टमी है। तो इस वजह से जन्माष्टमी में प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैं सादा सिंपल ही सब्ज़ी बनाऊँगी ऐसे। तो बस यहाँ पे मैंने ये आलू की सब्ज़ी छौंक दी, और इधर मेरी वो भी सिमई भी बन रही हैं, बन के यानी दूध रख दिया था मैंने उसे खोलने के लिए। मैंने कहा जब तक थोड़ी उबाल आ जाएगा दूध में तब मैं उन्हें डाल दूँगी, क्योंकि जो है ना फिर अच्छी तरीके से हो जाती है, नहीं तो फिर नीचे चिपकने का डर रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से बस कर रहे थे सारी। तो बस यहाँ पे मैंने सिमई भी अपनी डाल दी थी, और सारी चीज़ें हो गई तैयार। तो इधर सब्ज़ी भी बन जाएगी, इधर हमारी तब तक सिमई भी बन जाएंगी। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने आके यहाँ पे बैलून फुलाए, क्योंकि इसके पापा भी आ गए थे, तो मैंने उन्हीं से लगवाए थे। तो उस टाइम का मैंने कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि ये सब हल्ला मचा रहे थे, बैलून फोड़ने में लग रहे थे बच्चे, तो वैसे भी बहुत सारे फोड़ दिए। और इसके बाद में फिर मैंने इतना सब सजाने के बाद फिर मेरा बाल भोग रह रहा था, तो मैंने कहा मैं दाल भूनने से पहले बाल भोग भून लेती हूँ। और इनके लिए चाय बना रही थी, क्योंकि ये चाय पियेंगे, व्रत है ना, तो कह रहे थे थोड़ी चाय बना दो। मैंने कहा लाओ बना दूँ, तब तक ये चाय पी लेंगे। और यहाँ पे मेरा बाल भोग भी बन गया था। उसके बाद में फिर मैं बना रही थी यहाँ पे दाल डाल दी थी मैंने भूनने के लिए। मैंने कहा अब दाल भी भुन जाएगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो मेरी दाल भी भुन गई है। अब जब ठंडी हो जाएगी तभी बनाएंगे खाना। और तो फ़िलहाल सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बस कान्हा जी के जन्म का ही इंतज़ार है 12 बजे तक। और यहाँ पे ये देखो मेरी सारी कचौड़ियाँ भी बन गई थी। और उसके बाद में आ गया कान्हा जी के टाइम, भाई जन्म भी हो रहा है। और ये देखो बच्चे दोनों सो गए थे मेरे, 12 बजे तक सब सो गए थे। तो यहाँ पे बस ये इन्हीं से ही मैं करवा रही थी, मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कोई रखने की समझ में नहीं आ रहा था क्या कहाँ रखूँ। तो मैंने कहा चलो मैं पकड़ लेती हूँ, आप ऐसे कर लो, फिर मैं बाद में पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखो हमारे कान्हा जी का स्नान हो रहा है, पहले दूध से, फिर दही से, यानी सब चीज़ों से, उससे क्या बोलते हैं, अरे भूल गई, शहद से, इन सारी चीज़ों से ऐसे होगा। वैसे जन्म तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं करते हैं, खीरे में रख के ही करते हैं, मगर ये ना मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, वहाँ पे घर पे मम्मी कर देती है। मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही इन्हें नहला धुला के और सब कुछ पहना के और आरती वगैरह करके इनका भोग लगा के बस मैं ऐसे ही करती हूँ यहाँ पे।
तो बस जैसा हो जाए ना वैसा कर लेना चाहिए, मगर क्या करूँ मैं, फिर वहाँ पे मम्मी कर लेती हैं अपना जैसे हो जाता है, और मैं यहाँ पे फिर अपना ऐसे ही कर देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कभी ऐसे किया नहीं है जन्म वगैरह, तो इस वजह से नहीं वो होता है, क्योंकि शुरुआत से ही मम्मी कर रही हैं, और घर पे होते हैं तो मम्मी हैं तो अपना करती हैं, तो फिर उसी में हम लोग भी हो जाते हैं, अब फिर अलग अलग नहीं होता। तो यहाँ पे बस मैं खाली इन्हें गंगा जल ये था, तो ये गंगा जल से नहला रही थी, तो यहाँ पे ये गंगा जल से नहा लेंगे और हरी स्त्रियों से। तो यहाँ पे देखो हमारे कान्हा जी भी नहा लिए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा धूम धड़ाका हो रहा था, यानी पटाखे वगैरह दग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। कान्हा जी का जिस दिन जन्म होता है कितना अच्छा लगता है ना जी, बहुत ही आनंद आ रहा था। तो यहाँ पे ये हमारे कान्हा जी ने नहा लिया, फिर इनकी टॉवल कान्हा जी की थी, उसी से कान्हा जी को पोंछ देते हैं ये, और उसके बाद में फिर इनका सारा श्रृंगार कर देंगे। तो मैं अपने कान्हा जी के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें लाई थी, मगर इनके पैर की ना पायल नहीं आई, वो छोटी पड़ गई। मैं लाई थी मगर वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, पता नहीं कैसे छोटी हो गई, नहीं हुई, मगर कानों के तो आ गए थे, इनके कान्हा जी के कानों के बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ये देखना, ये पहना रहे हैं इन्हें कान्हा जी को। तो टॉप्स में ही लाई थी इसीलिए, क्योंकि पिछली बार लाई थी ना वो उनके लंबे बहुत बड़े हो रहे थे, अब की बार बिल्कुल सही से आए इनके। ये देखो ये कान्हा जी के कानों के हाला ये सब, और मुकुट, इनके बाल, यानी सब चीज़ सही से वही सेट कर रही थी। मगर यहाँ पे ये देखो इस तरीके से हमारे कान्हा जी तैयार हो गए, सुंदर लग रहे हैं ना। बताना मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे फिर थोड़े फूल वगैरह थे तो उनसे इनका सजा दिया, और पालना वगैरह नहीं था तो मैंने बस ऐसे ही कान्हा जी का कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जैसा है वैसा कर लेना चाहिए। तो बस मैंने अपने कान्हा जी को नहला धुला के और फूलों से उन्हें सजा के बस अच्छी तरीके से बैठाल दिया। और तो वो खुद सब जानते हैं क्या है कैसा है, जैसा है वैसा मैंने कर दिया उनके लिए। तो यहाँ पे ये बस मेरा हो गया था। उसके बाद में फिर इन्होंने दीपक जलाया, धूप जली सुलगा के रख दी। ये देखो ये हमारा कान्हा जी का भोग है, लड्डू है, मक्खन, केला और मिश्री, सब चीज़ों से मैंने भोग लगाया था यहाँ पे। तो बाद में लगाएंगे, पहले आरती होगी, तो आप लोग भी। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल चल काला, नंद के आनंद लाला, श्री आनंद कंद मोहब्बत चंद राधिका रमण बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, गगन सम अंग काली राधिका चमक रही आली, लतन में अड़े बनवारी, ब्रह्मण सी झलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्याम प्यारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहार की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, कनक मोर मुकुट विलासे, देवता दर्शन को से, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मृदंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रिपि गोप कुमारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा, स्मर से होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हर हग कीच चरण छवि श्री बनवारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। बोलो बाल गोविंद महाराज की जय, बोलो जय
जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय। तो यहाँ पे आरती वगैरह हो गई थी और पूजा यानी आरती मैंने अभी यानी इसे करते समय ही मैंने गाई थी, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गई थी क्योंकि वो वैसे नहीं हो पा रही थी आवाज़ के चक्कर में। रात का समय था और ऊपर से बच्चे भी सो रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे भोग वगैरह सब लग गया था और ये बच्चे सो गए थे, तो इन्होंने भी आरती दे दी। फिर उसके बाद मैंने भी आरती ले ली। तो बस इसी तरीके से मैंने किया और उसके बाद फिर खाना जो बनाया था उसका भी मैंने भोग लगा दिया, कान्हा का, माता रानी का, यानी जितने सभी मेरे यहाँ पे देवी देवता बैठे हैं उनका सबका भोग मैंने लगा दिया था। और गाय वगैरह सबका निकालने के बाद ही फिर हम लोग खाने बैठे थे। तो आप लोग बताना प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और न्यू हो तो भी कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।